गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सत्यपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। तो दोस्तों, आलू की खेती हमारे देश में गेहूं और धान की तरह ही प्रसिद्ध है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में आलू की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। और दोस्तों, आलू की बुवाई की बात करें तो जब दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस हो, यानी उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से नवंबर तक आलू बिजाई का बेस्ट समय रहता है। लेकिन ये तापमान भारत के सभी राज्यों में किसी एक महीने में तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आलू की खेती पूरे भारत में अलग अलग महीनों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से होती है। और मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी आलू की फसल के लिए अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट कब और कैसे प्रयोग करने हैं। तो स्टेप 1 में हम आपको बताएंगे कि जब खेत की आखिरी जुताई करते हैं तब हमें वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट यूज करने हैं, जिसमें एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 किलो और एग्री 82 150 ml प्रति एकड़, जो हम यूरिया, डीएपी, पोटास आदि विभिन्न प्रकार की खाद डालते हैं, उसमें मिलाकर ये प्रोडक्ट आपको अपने खेत में डालने हैं, जिससे आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिससे हवा का संचार अच्छी तरह से होता है और पानी भी गहराई तक जाता है। और यहाँ पर डीएपी या कोई भी खाद डालते हैं उसकी मात्रा को 20 से 25% कम जरूर कर लेना है। और अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो यहाँ पर भी हमें 2 प्रोडक्ट यूज करने हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। और आलू के बीज का उपचार करना है। तो यहाँ एग्री ह्यूमिक 5 से 7 ml प्रति 1 लीटर पानी और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट प्रति 1 लीटर पानी। और अब आपको आलू के हिसाब से घोल तैयार कर लेना है और फिर आलू के बीज को 5 से 10 मिनट तक डुबो कर रखना है और फिर निकाल कर उसे तिरपाल पर छाया में सुखाना है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, यदि हम डिप करना नहीं चाहते हैं तो हमें बीज को अच्छी तरह से फर्श या तिरपाल पर फैला लेना है और उसके बाद हमें स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए भी वही सेम डोज है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि बीज ठीक तरह से भीग जाए, इसलिए उसे एक बार स्प्रे करने के बाद बीज को पलट लेना है, जिससे चारों तरफ से बीज भीग जाए और फिर उसे छाया में अच्छी तरह से सुखाना है। हमें गीला बीज नहीं बोना है। इस प्रक्रिया से जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, फसल की ग्रोथ शुरू से बहुत अच्छी होगी। अब आता है स्टेप नंबर 3, आलू बुवाई के 1 महीने बाद। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट यूज करने हैं, एग्री 82 10 ml, एग्री ह्यूमिक 20 ml और एग्री गोल्ड 20 ग्राम। इन तीनों प्रोडक्टों को 15 लीटर टंकी में मिलाकर स्प्रे करना है। लेकिन यदि हम स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो इसे हम यूरिया में भी मिलाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 एकड़ खेत के लिए एग्री 82 150 ml, एग्री ह्यूमिक 250 से 300 ml और एग्री गोल्ड 100 ग्राम के हिसाब से अपने खेत में डालना है। तो इस स्टेप को करने से पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलेंगे
और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पत्तों में हरापन आएगा और पौधा भी मजबूत रहेगा। अब आता है स्टेप नंबर 4। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, यानी बुवाई के 45 से 50 दिन बाद यहाँ पर आलू बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था में हमें एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml के हिसाब से 15 लीटर टंकी में मिलाकर स्प्रे करना है। और इन तीनों प्रोडक्टों का अपना अलग अलग कार्य है। एग्री नैनोटेक आलू की क्वालिटी पर कार्य करेगा। इसके प्रयोग से आलू का साइज अच्छा बनेगा और आलू में चमक भी आएगी और आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और एग्री गोल्ड कंद वाली फसलों के लिए वरदान है। इसके प्रयोग से आलू का साइज भी बड़ा बनेगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। और एग्री 82 इन दोनों प्रोडक्टों की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।